अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलिक्ट के बारे में। अलिक्ट जो है वो एक एआई टूल है जिसकी मदद से हम अपने पेपर्स को जब राइट अप कर रहे होते हैं रिगार्डिंग वो हम थीसिस से रिलेटेड कर रहे हैं कंटेंट राइट मींस जो भी हम साइंटिफिक लिटरेचर या कोई भी किसी भी किस्म की साइंटिफिक असाइनमेंट बनाने के लिए जब हम कंटेंट को रीड कर रहे होते हैं तो उससे उस कंटेंट को राइट करने के लिए हमें डिफरेंट सोर्सेज से साइटेशंस ऐड करनी पड़ती हैं, जिन साइटेशंस को ढूंढने के लिए हमें डिफरेंट गूगल स्कॉलर से, रिसर्च गेट से, साई हब से या साइंस डायरेक्ट से, इसके अलावा पबमेड से, मेडलाइन से हमें डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो कंटेंट जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अलिक्ट एआई एक ऐसा टूल है जहाँ पे हम सब पेपर्स को एक ही जगह पे कलेक्ट कर दिया गया है और वहाँ हम जस्ट अपने कीवर्ड्स ऐड करेंगे और एक अपने रेलिवेंट डाटा जिस तरह का हमें डाटा चाहिए वो उसको इंफॉर्मेशन देंगे, वो हमें एक अलाइंड डाटा दे देगा और समराइज्ड डाटा होगा। उसकी मदद से हम जो है आसानी के साथ अपने रिलेटेड कंटेंट जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। देन हम उस पेपर को कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं, ना कि हमें बार बार डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो पेपर ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अलिक्ट एआई जो है वो हमने सर्च करना है उसको। जैसे हम सर्च करते हैं तो ये साइन इन का ऑप्शन दे देता है हमारे पास या साइन अप का ऑप्शन देता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ तो मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा, लेकिन क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आपने इसको साइन अप कर लेना है। तो साइन इन करने के बाद मैंने ये ऑलरेडी इसको साइन इन करके और इधर आया हुआ था। तो जैसे हम साइन इन कर लेते हैं तो हमारे पास ये इस तरह से विंडो जो है वो ओपन हो जाती है जिसमें ऑप्शन आते हैं हमारे पास फाइंड पेपर्स के, एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम पीडीएफ्स एंड लिस्ट ऑफ कंसेप्ट्स। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे फाइंड पेपर्स के बारे में। मींस हमने काम करना है कैंसर पे और कैंसर में जो है वो हमने देखना है एचपीवी वैक्सीन को। मींस जो हमारा काम है वो रिलेटेड टू होगा सर्वाइकल कैंसर। उसमें हमने एचपीवी को देखना है और इम्यूनिटी को देखना है। फर्दर हम सपोज के एचपीवी की वैक्सीन को भी स्टडी करना है हमने। तो इन चार चीज़ों को हमने स्टडी करना है। तो मैंने इन चार चीज़ों के कीवर्ड्स लिख के जो है वो सर्च कर लिया है। जैसे ही मैंने सर्च किया तो इसने मुझे ये कुछ रिजल्ट्स दे दिए हैं और रिजल्ट्स के साथ उसने ये कुछ फिल्टर का ऑप्शन भी दिया है, ऐड कॉलम का ऑप्शन भी दिया है। ऐड कॉलम का मीन्स मतलब ये है कि यहाँ पे जब ये इसने पहला जब विंडो पे कंटेंट ओपन किया तो इसमें सिर्फ 3 ही कॉलम दे रहा है ये, जिसमें एक में टाइटल है पेपर का, उसका ऑथर नेम है, जर्नल का नेम है और पब्लिकेशन ईयर है। सेकंड कॉलम जो है उसमें अब्स्ट्रैक्ट समरी है, मीन जो अब्स्ट्रैक्ट था उसकी भी यहाँ पे समरी कर दी गई है। और एक जो थर्ड है उसमें जस्ट ऑप्शन ऐड किया गया है कि आप थर्ड फर्दर ये कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तो एक तो हम यहाँ पे ऐड कॉलम्स और कर सकते हैं, लाइक हम कंप्लीट पेपर की समरी को देख सकते हैं, मेन फाइंडिंग्स को देख सकते हैं। फर्दर हम इसी तरह से मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ से कुछ और चीज़ें भी ऐड कर लें, लाइक हम लिमिटेशंस ऐड कर लेते हैं और मैं यहाँ से मेन फाइंडिंग्स वाले को जो है वो रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इसको टारगेट करने में। तो ये मैंने समरी और लिमिटेशंस वाला ऑप्शन ऐड कर लिया, बाकी जो है मैंने वो रिमूव कर दिए। अब उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का। तो फिल्टर में हम यहाँ पे ईयर चेंज कर सकते हैं, अपनी स्टडी की टाइप के रिलेटेड जो है वो हम कंटेंट निकाल सकते हैं। सपोज जी मैं कह रहा हूँ जी मुझे जो कंटेंट चाहिए वो सिर्फ चाहिए 21, 22, 23 और 24 का, ठीक है। और वो हो जी रिलेटेड टू सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट कंटेन्स वो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, अगर आपने यहाँ पे ऐड करने हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो अगर आपको वैसे भी कंटेंट बहुत ज़्यादा अलाइंड मिल जाएगा। मैंने इनको अगेन क्लिक किया और जैसे ही मैंने अब ये इन फ्यू सेकंड्स जो है वो आपको रिजल्ट क्रिएट कर देगा। इन रिजल्ट्स को आप देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए अपनी फर्दर स्टडीज़ को जो है वो फोकस करके कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक इसने फर्स्ट पेपर जो है वो 2021 का ओपन किया है, इसकी एक ही साइटेशन है, करंट ड्रग टारगेट्स में पब्लिश्ड हुआ है और एचपीवी मीडिएटेड सर्वाइकल कैंसर और सिस्टमेटिक रिव्यू।
हमने फिल्टर लगाया था सिस्टमेटिक रिव्यू का और मेटा एनालिसिस का, तो ये फर्स्ट पेपर जो है उसने वो सिस्टमेटिक रिव्यू का दे दिया। अब्स्ट्रैक्ट समरी इन 3 to 4 लाइंस उसने समराइज की हुई है मोस्टली। फर्दर कंप्लीट पेपर की समरी ये आ गई और ये इसकी लिमिटेशंस है इस तरह से। और ये जैसे ही मैंने लिमिटेशंस को कॉपी किया और ये कह रहा है जी ये जो मैंने लिमिटेशंस ली हैं ये लिखी गई हैं स्टडी लिमिटेशंस, ये उस पेपर से ही लिखी हैं इसने भी कॉपी करके, लेकिन ये है कि उसने कंटेंट जो है ना वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रख दिया है आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इजी से जो है ना कंटेंट रीड करें। अगर आपको लगता है कि ये काम जो है पेपर मेरे रिलेटेड है, मुझे इसको स्टडी करना चाहिए डीप और मैं इससे फर्दर काम करना है मुझे, और ये मेरी रिसर्च में, ये मेरे थीसिस में, ये मेरे रिसर्च पेपर में मुझे हेल्प देगा, तो आप यहाँ से कंटेंट लेके उसको आगे फर्दर जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो लिस्ट के कंसेप्ट किस तरह से जनरेट होते हैं और पीडीएफ से डाटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, थैंक यू।